हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से 38 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले कटिंग करूँगी अस्तर का फैब्रिक में और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और अस्तर का फैब्रिक मैंने लिया है 80 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है और यह फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो मेरा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल लिया मैंने 6.5 इंच। और चेस्ट हमारा 38 इंच, 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच, कभी भी छोटा पड़ गया तो सेट से गुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है और जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया मैंने 2.5 इंच, नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 2.5 इंच और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 10 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहिए इतना ले सकती है या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैंने बैक साइड में सिंपल राउंड शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है, अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में दिख रही है वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरा तो बैक पार्ट हो गए है, अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड किया है और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। और फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारा जो बेल्ट होगा नीचे की साइड में वो बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैं कटिंग करते टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े इसलिए। और उसके बाद जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए चारों और मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से मैंने हाफ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया है इस तरह से। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैं ले लूँगी 6.5 इंच और उसके बाद सिंपल राउंड शेप दे दूँगी फ्रंट साइड में। और नीचे की साइड से मैंने बेल्ट के लिए 3 इंच पर एक मार्किंग कर दूँगी। बेल्ट के लिए इस मार्किंग को इस तरह से सीधा कर लूँगी। और कटोरी के लिए मैं 6.5 इंच ले लूँगी। 6.5 इंच लिया मैंने कटोरी के लिए। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से लिया मैंने 2.5 इंच और जितना मैंने नेक डिप लिया फ्रंट साइड में उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। तो मैंने कटोरी का शेप दे दिया है और ये डबल कटोरी होगा इसलिए मैंने कटोरी की मिडिल में भी मार्क कर लूँगी। तो कटोरी को हाफ करते एक मार्किंग कर दिया है और उस मार्किंग का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 2.5 इंच और साइड से ले लूँगी 3 इंच। और ये जो मैंने 2.5 इंच लिया है कटोरी को हाफ किया है और ये मैंने 3 इंच ले रही हूँ। ये ना एक फॉर्मूला है, हर साइज़ में लेना पड़ता है डबल कटोरी ब्लाउज़ में। तो मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया इस तरह से और उसके बाद बेल्ट का मैंने शेप दे दिया। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है, अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड सिलाई करना जैसे दिखाऊंगी आप लोग वैसे कटिंग एंड सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और ये डबल कटोरी है इसलिए जो हमारा कटोरी है कटोरी के मिडिल में मैं काट कर लूँगी। अगर सिंगल कटोरी होता तो इस तरह से मिडिल में काट करना नहीं पड़ता। ये डबल कटोरी है इसलिए मैंने काट कर लिया है। और ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है वो पार्ट को हमें बड़ा करना है, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा इसलिए। और ये हमारा फर्स्ट कटोरी है तो फर्स्ट कटोरी को मैंने चारों और मार्किंग कर दूँगी। तो फर्स्ट कटोरी की चारों और मार्किंग कर दिया मैंने। और इस कटोरी के पार्ट को अभी मैं बड़ा करूँगी। तो कटोरी को मैं नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा करूँगी, मतलब साइड से मैंने बड़ा किया 1 इंच दोनों साइड से मैंने 1 इंच बड़ा कर लिया है। और ऊपर के साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा कर लूँगी जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना इसलिए।
और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी का शेप है ना, वैसे ही कटोरी का शेप दे देना है। तो मैंने इस तरह से कटोरी का शेप दे दिया है। और फिर से मैं नीचे की साइड से 1/2 इंच और बड़ा कर लूँगी, 1/2 इंच। आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेके मैं सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। तो देखो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं, और इस कटोरी की से मैंने मेजरमेंट लेके सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो मेजरमेंट पे आया है 8 इंच। और सेकंड कटोरी के लिए जो सेकंड कटोरी का चौड़ाई है वो मैंने लिया है 8 इंच, जो मैंने मेजरमेंट में पाया था वो। और उसका चौड़ाई लिया है मैंने 4 इंच। दोनों साइड से मैं 4 इंच ले लूँगी चौड़ाई। और जितना मैंने लंबाई लिया है उससे 1/2 इंच नीचे दोनों साइड में एक मार्किंग कर दूंगी, 1/2 इंच नीचे। और नीचे की साइड से 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी इस तरह से। और उसके बाद ये जो हमारा कटोरी है, इस कटोरी को मैं सेकंड कटोरी के ऊपर रखूंगी और उसका परफेक्ट शेप दे दूंगी। तो मैंने इस तरह से कटोरी का शेप दे दिया है। तो अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखो मैंने इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा दोनों कटोरी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। कटिंग करने के बाद आप लोग इस तरह से चेक भी कर सकते हैं उसका शेप कैसे आया है। तो बहुत ही अच्छे है, परफेक्ट है ये शेप। तो मेरा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों पार्ट कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़कर मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट पे आए हैं 9.5 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना, वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। और स्लीव का जो चौड़ा है वो मैंने लिया है 9.5 इंच। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 10.5 इंच। तो मैंने 10.5 इंच ले लिया है। और जितना मैंने लंबाई लिया है उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। और उस मार्किंग का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 9.5 इंच। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है, और ऊपर की साइड से 1.5 इंच में और एक मार्किंग कर दिया है। अभी मैं दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूँगी, और जैसे हमारा स्लीव होते हैं ना, उसके शेप दे दूँगी। तो मैंने इस तरह से स्लीव का शेप दे दिया है। और मोहरी ले लूँगी मैं 6 इंच, और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो मेरे ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग की है वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग ना हमेशा स्लीव में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर जरूर कट करना, नहीं तो आर्म होल के साइड में झूला जाएगा। तो देखो फ्रंट साइड में मैं 1/2 इंच अंदर रखकर कट कर रही हूँ इस तरह से। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर लूँगी। और ये हमारा मेन फैब्रिक है, और मेन फैब्रिक को भी 2 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करूँगी। तो साइड में देखो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को वो मैंने कट कर लूँगी। और उसके बाद ये मेन फैब्रिक को मैं 2 फोल्ड करके रखूँगी। और आप लोग ना हमेशा ये कटिंग करते टाइम अस्तर का फैब्रिक से मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करना। तो देखना सिलाने के टाइम में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो देखो सब मतलब पहले जो बैक पार्ट मैंने कटिंग किया है ना अस्तर का फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को, वो ना वीडियो नहीं हो पाया है, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया है। तो आप लोग ना हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करना, और अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ आप लोग ज्वाइन कर देना। और बैक पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है। बैक पार्ट में सिर्फ नेक सिलाई करना है, और नीचे के साइड में टेकन देना है, और नीचे के साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक देके फिनिशिंग दे देना है। बहुत ही आसान है बैक पार्ट सिलाई करना। फिर भी आप लोगों को दिक्कत होती है तो मैं अलग करके डाला हुआ है बैक पार्ट कैसे सिलाई करती है, आप लोग उसी वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो उसके बाद अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने ज्वाइन कर लिया था। और अभी मैं
जो फ्रंट पार्ट का कटोरी पार्ट है वो सिलाई करी हूँ। तो कटोरी को मैंने एक सिलाई कर दिया था, उसके बाद मैंने टेकन दे दिया है और उसके बाद मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दूँगी। तो देखना कटोरी परफेक्ट होगा। तो देखो कटोरी का शेप कितना परफेक्ट आई है। और एक कटोरी में आप लोग जितना मार्जिन लेंगे ना, दूसरा कटोरी में भी इतना ही मार्जिन लेना। बहुत लोग ना एक कटोरी में मार्जिन कम लेती है, दूसरा कटोरी में मार्जिन ज़्यादा लेती है, तो कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है। तो आप लोग बराबर से मार्जिन लेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। और उसके बाद कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है वो भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर ज्वाइन कर देना है। और 3 नंबर पार्ट ज्वाइन करते टाइम आप लोग ज़्यादा खींचना नहीं है, पार्ट को जैसा है वैसे ही रखना है और सिलाई करना है। ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो कटोरी का पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। और उसके बाद ये जो हमारा बेल्ट का पार्ट है वो भी मैं ज्वाइन कर लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। और मुझे ना कमेंट भी किया था, मैसेज भी किया था कि जो कटोरी होता है वो सिलाने के बाद छोटा बड़ा हो जाती है। तो उसी दीदी के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि कटोरी में हमेशा ही बराबर से सिलाई मार्जिन रखना। दोनों कटोरी में बराबर से सिलाई मार्जिन रखेंगे तो कोई कटोरी छोटा बड़ा नहीं होगा। एक कटोरी में मार्जिन कम रखेंगे, दूसरा कटोरी में मार्जिन ज़्यादा रखेंगे तो कटोरी का जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है, इसलिए बराबर से रखना। और सबसे पहले आप लोग बैक पार्ट सिलाई करना। बैक पार्ट सिलाई करने के बाद बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो आप लोग चेक कर लेना। और फ्रंट पार्ट में जितना एक्स्ट्रा होगा वो एक्स्ट्रा को इस तरह से फोल्ड करके आप लोग सिलाई कर लेना। और मैं कटिंग करते टाइम फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा 1 इंच मैंने लिया ही था फोल्ड करने के लिए। आप लोग नहीं लेंगे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना पड़ेगा। तो देखो दोनों साइड से मैंने इस तरह से चेक करके उसके बाद ही सिलाई करती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि एक पार्ट छोटा पड़ जाए दूसरा पार्ट बड़ा हो जाए। आप लोग इस तरह से चेक करके सिलाई करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। तो दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी और राइट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 1.5 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। अगर आप लोग आइडिया करके भी ले सकते हो हुक पट्टी का चौड़ाई, कोई बात नहीं। और राइट साइड में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे तो कटोरी जो है ना, कटोरी की मिडिल में, कटोरी के फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट जरूर डालना। तो देखना फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा और फिटिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो देखो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया उसके ऊपर। और आप लोग ना हुक पट्टी का चौड़ाई जो है ना वो आइडिया करके भी ले सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करें, ज़्यादा मोटा भी ना लगे ज़्यादा पतला भी ना लगे, ऐसे करके आप लोग सिलाई करना। तो देखो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है राइट साइड का जो हुक पट्टी है वो। और उसके बाद में लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी है वो मैं सिलाई करूँगी। तो राइट साइड का जो पार्ट है वो हो गए है। अभी मैं लेफ़्ट साइड का पार्ट सिलाई करूँगी। और लेफ़्ट साइड के जो पार्ट है ना, हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच लेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा चौड़ाई नहीं चाहिए। ये आप लोग आइडिया करके भी ले सकती हैं। अब इसको फ्रंट साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, फ्रंट साइड की तरफ। तो फ्रंट साइड की तरफ मैंने इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। इसमें होगा हुक पट्टी का घर, इसमें 2-2 सिलाई किया है मैंने। तो फ्रंट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं दोनों पार्टों में। हुक पट्टी लगाने के बाद आप लोग इस तरह से चेक कर लेना कि फ्रंट साइड के जो नेक का गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। थोड़ा सा तिरछा होगा तो काट करके सीधा कर लेना, अगर तिरछा नहीं है सीधा है तो बहुत ही अच्छी बात है। चेक करके उसके बाद ही नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना, नेक का फिनिशिंग देना। इस तरह से चेक कर लेना। तो देखो नेक का जो गुलाई का शेप है बहुत ही अच्छा है, तो इसमें एक्स्ट्रा कहीं करके काट नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद नेक में मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने 1 इंच का लिया है
और ये ना मैंने उरेप काट नहीं किया, सिंपल सीधा काट किया, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ ताकि उल्टाने में आसानी हो और उसका फिनिशिंग अच्छी तरह से आए इसलिए। और इसमें मैंने छोटा छोटा काट भी लगा दिया है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दी है। और उसके बाद पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट करी हूँ ताकि जब भी पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करूँ ताकि ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा फोल्ड करके पीछे की तरफ सिलाई करी हूँ। देखो मैंने इतना में ही फोल्ड करके सिलाई की है ताकि फ्रंट साइड की तरफ ज़्यादा मोटा भी ना लगे और ज़्यादा पतली भी ना लगे और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से आए इसलिए। तो दोनों पार्ट में मैंने नेक का फिनिशिंग इसी तरह से दे दिया है। इस तरह से नेक का फिनिशिंग देने से ना कम फैब्रिक में हो जाती है, उड़ेप कट करना भी नहीं पड़ती है। सिंपल फैब्रिक हो, सीधा फैब्रिक हो, फिर भी आप लोग नेक का फिनिशिंग दे सकते हैं आसान तरीके से। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट मेरा रेडी हो गए और उसके बाद एक साथ रखे शोल्डर सिलाई कर रही हूँ। दोनों शोल्डर सिलाई कर लूँगी और साइड से भी मैं एक एक सिलाई कर दूँगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। और आप लोगों को ना ब्लाउज़ कटिंग करने में, सिलाई करने में कुछ भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मैंने आप लोगों को जिस तरीके से दिखाया है ना कटिंग एंड सिलाई, इस तरह से ब्लाउज़ कटिंग एंड सिलाई करने के बाद आप लोगों का ब्लाउज़ कैसा फिटिंग होती है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है फिर भी मुझे कमेंट करना, आप लोग बताएंगे तो मुझे पता चलेगा ना कि आप लोगों को ब्लाउज़ कटिंग करने में, सिलाई करने में क्या दिक्कत होती है। मुझे तो इतना पता नहीं होता है ना, क्योंकि मेरा तो ब्लाउज़ परफेक्ट ही होती है। तो आप लोगों का क्या प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन सी टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग जो बोलेंगे, मतलब जिसकी जैसे ब्लाउज़ हो, कुर्ती हो, जिसके ऊपर वीडियो बनाने हैं वो आप लोग कमेंट करना, उसी के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो देखो मैंने दोनों साइड में तो सिलाई कर लिया था और साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी मैंने काट कर लिया था। अभी मैं स्लीव सिलाई करी और स्लीव ना आप लोग हमेशा ही जो शोल्डर होता है, शोल्डर का मिडिल और स्लीव का जो मिडिल है वही से जॉइन करना। जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव को जॉइन करना। और स्लीव लगाने के टाइम में ना 1/2 इंच मार्जिन रख कर जॉइन करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो परफेक्ट होगा। तो देखो मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव को इस तरह से जॉइन कर रही हूँ। और स्लीव को ना मिडिल से जॉइन करेंगे तो स्लीव कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत लोगों का होता है ना कि स्लीव एक साइड में छोटा पड़ जाए तो दूसरा साइड में स्लीव बड़ा पड़ जाती है। तो आप लोग इस तरह से सिलाई करेंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा। और एक स्लीव मैंने जिस तरह से सिलाई किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो देखो मैंने स्लीव जॉइन कर लिया है और दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। स्लीव का जो मिडिल है और हमारा जो शोल्डर का जो मिडिल है, पहले मैं इस तरह से एक मार्क कर लूँगी और शोल्डर का जो मिडिल है, शोल्डर का मिडिल से मैं स्लीव को लगा दूँगी। तो मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है और उसके बाद मैं अच्छी तरह से उल्टा भी कर लूँगी। और उसके बाद आप लोगों का कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है, चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है और मोहरे जितना है इतने में मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करना है। और मैंने जब कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद भी फिटिंग के लिए मैं सिलाई करती हूँ। तो पहले मैं इस तरह से मार्किंग कर लेती हूँ और उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। इस तरह से मार्किंग करके आप लोग फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना तो ब्लाउज़ कभी भी टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट होगा। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा और हर स्टाइल का पेपर फॉर्मा अवेलेबल है। और पेपर फॉर्मा का प्राइस के कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहते हैं तो। देखो दोनों साइड में मैंने फिटिंग के लिए इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने फिटिंग के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गए है और उसके बाद साइड में देखो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए। इसलिए आप लोगों को एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए तो कट मत करना।
तो मैंने इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखा है, इसलिए तो थोड़ा सा मैंने काट कर लिया है। और ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड में, वो अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई करी हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर दिया है। अभी जो एक्स्ट्रा धागा है वो कभी निकलेगा नहीं और ब्लाउज फिनिशिंग से भी रेडी हो जाएगा। और दोनों साइड से मैंने सिलाई कर लिया है। और उसके बाद मैं ब्लाउज़ को अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी और ब्लाउज़ में हुक भी लगा दूँगी और बैक साइड में मैंने डोरी लटकन भी लगा दिया है। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना फिनिशिंग से रेडी हुआ है। और ये जो ब्लाउज़ है ना, वो मेरा एक कस्टमर का है, तो कस्टमर ने बोला इस तरह से सिंपल ब्लाउज़ सिलाई करके देने के लिए, तो उसी कस्टमर के लिए मैंने बनाया है। बहुत ही अच्छा फिटिंग्स हुआ था। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।